अध्याय 19 मेरी। काफ, हा, या, एन, साद। ये आपके पालनहार की दया की चर्चा है, अपने भक्त ज़करिया पर। जबकि उसने अपने पालनहार से विनय की, गुप्त विनय। उसने कहा, मेरे पालनहार, मेरी अस्थियां निर्बल हो गईं, सिर बुढ़ापे से सफेद हो गया है तथा मेरे पालनहार, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुझसे प्रार्थना करके निष्फल हुआ हूं। और मुझे अपने भाई बंदों से भय है, अपने मरण के पश्चात, तथा मेरी पत्नी बांझ है, अतः मुझे अपनी ओर से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे। वह मेरा उत्तराधिकारी हो तथा याकूब के वंश का उत्तराधिकारी हो, और हे मेरे पालनहार, उसे प्रिय बना दे। हे ज़करिया, हम तुझे एक बालक की शुभ सूचना दे रहे हैं, जिसका नाम यहया होगा। हमने नहीं बनाया है इससे पहले उसका कोई सिम नाम। उसने आश्चर्य से कहा, मेरे पालनहार, कहां से मेरे यहाँ कोई बालक होगा, जबकि मेरी पत्नी बांझ है और मैं बुढ़ापे की चरम सीमा को जा पहुंचा हूं। उसने कहा, ऐसा ही होगा। तेरे पालनहार ने कहा है, ये मेरे लिए सरल है, इससे पहले मैंने तेरी उत्पत्ति की है, जबकि तू कुछ नहीं था। उस ज़करिया ने कहा, मेरे पालनहार, मेरे लिए कोई लक्षण चिन्ह बना दे। उसने कहा, तेरा लक्षण ये है कि तू बोल नहीं सकेगा, लोगों से निरंतर 3 रातें। फिर वह मेहराब चाप से निकलकर अपनी जाति के पास आया और उन्हें संकेत द्वारा आदेश दिया कि उस अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करो, प्रातः तथा संध्या। हे यहया, इस पुस्तक तौरात को थाम ले, और हमने उसे बचपन ही में ज्ञान प्रबोध प्रदान किया, तथा अपनी ओर से प्रेम भाव तथा पवित्रता प्रदान की, और वह बड़ा संयमित सदाचारी था, तथा अपनी माता पिता के साथ सुशील था। वह क्रूर तथा अवज्ञाकारी नहीं था। उस पर शांति है, जिस दिन उसने जन्म लिया और जिस दिन मरेगा और जिस दिन पुनः जीवित किया जाएगा। तथा आप इस पुस्तक कुरान में मरम की चर्चा करें, जब वह अपने परिजनों से अलग होकर एक पूर्वी स्थान की ओर आई। फिर उनकी ओर से पर्दा कर लिया, तो हमने उसकी ओर अपनी रूह आत्मा को भेजा, तो उसने उसके लिए एक पूरे मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसने कहा, मैं शरण मांगती हूँ अत्यंत कृपाशील की तुझसे, यदि तुझे अल्लाह का कुछ भी भय हो। उसने कहा, मैं तेरे पालनहार का भेजा हुआ हूँ, ताकि तुझे एक पुनीत बालक प्रदान कर दूं। वह बोली, ये कैसे हो सकता है कि मेरे बालक हों, जबकि किसी पुरुष ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया है और न मैं व्यभिचारिणी हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरे पालनहार का वचन है कि वह मेरे लिए अति सरल है, और ताकि हम उसे लोगों के लिए एक लक्षण निशानी बनाएं तथा अपनी विशेष दया से, और ये एक निश्चित बात है। फिर वह गर्भवती हो गई तथा उस गर्भ को लेकर दूर स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के तने तक लाई, कहने लगी, क्या ही अच्छा होता, मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। तो उसके नीचे से पुकारा कि उदासीन न हो, तेरे पालनहार ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है, और हिला दे अपनी ओर खजूर के तने को, तुझ पर गिराएगा वह ताजी पकी खजूरें। अतः खा, पी तथा आंख ठंडी कर। फिर यदि किसी पुरुष को देखे, तो कह दे, वास्तव में मैंने मनौती मान रखी है, अत्यंत कृपाशील के लिए व्रत की। अतः मैं आज किसी मनुष्य से बात नहीं करूंगी। फिर उस शिशु ईसा को लेकर अपनी जाति में आई, सबने कहा, हे मरम, तूने बहुत बुरा किया। हे हारून की बहन, तेरा पिता कोई बुरा व्यक्ति न था और न तेरी मां व्यभिचारिणी थी। मरम ने उस शिशु की ओर संकेत किया। लोगों ने कहा, हम कैसे उससे बात करें, जो गोद में पड़ा हुआ एक शिशु है। वह शिशु बोल पड़ा, मैं अल्लाह का भक्त हूँ। उसने मुझे पुस्तक इंजील प्रदान की है तथा मुझे नबी बनाया है।
तथा मुझे शुभ बनाया है जहां रहूं, और मुझे आदेश दिया है नमाज तथा ज़कात का जब तक जीवित रहूं। तथा अपनी मां का सेवक बनाया है, और उसने मुझे क्रूर तथा अभागा नहीं बनाया है। तथा शांति है मुझ पर जिस दिन मैंने जन्म लिया, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन पुनः जीवित किया जाऊंगा। ये है ईसा मरम का सुत, यही सत्य बात है जिसके विषय में लोग संदेह कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं कि अपने लिए कोई संतान बनाए, वह पवित्र है। जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो उसके सिवा कुछ नहीं होता कि उसे आदेश दे कि हो जा, और वह हो जाता है। और ईसा ने कहा, वास्तव में अल्लाह मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार है, अतः उसी की इबादत वंदना करो, यही सुपथ सीधी राह है। फिर संप्रदायों ने आपस में विभेद किया, तो विनाश है उनके लिए जो काफिर हो गए, एक बड़े दिन के आ जाने के कारण। वे भली भांति सुनेंगे और देखेंगे जिस दिन हमारे पास आएंगे, परंतु अत्याचारी आज खुले कुपथ में हैं। और हे नबी, आप उन्हें संताप के दिन से सावधान कर दें जब निर्णय कर दिया जाएगा, जबकि वे अचेत हैं तथा ईमान नहीं ला रहे हैं। निश्चय हम ही उत्तराधिकारी होंगे धरती के तथा जो उसके ऊपर है, और हमारी ही ओर सब प्रत्यागत किए जाएंगे। तथा आप चर्चा कर दें इस पुस्तक कुरान में इब्राहिम की। वास्तव में वह एक सत्यवादी नबी था। जब उसने कहा अपने पिता से, हे मेरे प्रिय पिता, क्यों आप उसे पूछते हैं जो न सुनता है, न देखता है और न आपके कुछ काम आता? हे मेरे पिता, मेरे पास वह ज्ञान आ गया है जो आपके पास नहीं आया, अतः आप मेरा अनुसरण करें, मैं आपको सीधी राह दिखा दूंगा। हे मेरे प्रिय पिता, शैतान की पूजा न करें, वास्तव में शैतान अत्यंत कृपाशील अल्लाह का अवज्ञाकारी है। हे मेरे पिता, वास्तव में मुझे भय हो रहा है कि आपको अत्यंत कृपाशील की कोई यातना आ लगे, तो आप शैतान के मित्र हो जाएंगे। उसने कहा, क्या तू हमारे पूज्यों से विमुख हो रहा है? हे इब्राहिम, यदि तू इससे नहीं रुका तो मैं तुझे पत्थरों से मार दूंगा और तू मुझसे विलग हो जा, सदा के लिए। इब्राहिम ने कहा, सलाम है आपको। मैं क्षमा की प्रार्थना करता रहूंगा आपके लिए अपने पालनहार से, मेरा पालनहार मेरे प्रति बड़ा करुणामय है। तथा मैं तुम सभी को छोड़ता हूं और जिसे तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, और प्रार्थना करता रहूंगा अपने पालनहार से। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पालनहार से प्रार्थना करके असफल नहीं हूंगा। फिर जब उन्हें छोड़ दिया तथा जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकार रहे थे, तो हमने उसे प्रदान कर दिया इसहाक तथा याकूब, और हमने प्रत्येक को नबी बना दिया। तथा हमने प्रदान की उन सबको अपनी दया में से, और हमने बना दी उनकी शुभ चर्चा सर्वोच्च। और आप इस पुस्तक में मूसा की चर्चा करें। वास्तव में वह चुना हुआ तथा रसूल एवं नबी था। और हमने उसे पुकारा तूर पर्वत के दाएं किनारे से, तथा उसे समीप कर लिया रहस्य की बात करते हुए। और हमने प्रदान किया उसे अपनी दया में से, उसके भाई हारून को नबी बनाकर। तथा इस पुस्तक में इस्माइल की चर्चा करो। वास्तव में वह वचन का पक्का तथा रसूल नबी था, और आदेश देता था अपने परिवार को नमाज तथा ज़कात का, और अपने पालनहार के यहाँ प्रिय था। तथा इस पुस्तक में इद्रीस की चर्चा करो। वास्तव में वह सत्यवादी नबी था, तथा हमने उसे उठाया उच्च स्थान पर। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने पुरस्कार किया, नबियों में से, आदम की संतति में से, तथा उनमें से जिन्हें हमने नाव पर सवार किया नूह के साथ, तथा इब्राहिम और इस्राएल की संतति में से, तथा उनमें से जिन्हें हमने मार्गदर्शन दिया और चुन लिया, जब इनके समक्ष पढ़ी जाती थी अत्यंत कृपाशील की आयतें, तो वे गिर जाया करते थे सजा करते हुए तथा रोते हुए।
फिर इनके पश्चात ऐसे कपूत पैदा हुए जिन्होंने गंवा दिया नमाज को तथा अनुसरण किया मनोकांक्षाओं का, तो वे शीघ्र ही कुपथ के परिणाम का सामना करेंगे। परंतु जिन्होंने क्षमा मांग ली तथा ईमान लाए और सदाचार किए, तो वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और उन पर तनिक अत्याचार नहीं किया जाएगा। स्थाई बिन देखे स्वर्ग, जिनका परोक्षतः वचन अत्यंत कृपाशील ने अपने भक्तों को दिया है, वास्तव में उसका वचन पूरा होकर रहेगा। वे नहीं सुनेंगे उसमें कोई बकवास सलाम के सिवा, तथा उनके लिए उसमें जीविका होगी प्रातः और संध्या। यही वो स्वर्ग है जिसका हम उत्तराधिकारी बना देंगे अपने भक्तों में से उसे, जो आज्ञाकारी हो। और हम नहीं उतरते, परंतु आपके पालनहार के आदेश से, उसी का है जो हमारे आगे तथा पीछे है और जो इसके बीच है, और आपका पालनहार भूलने वाला नहीं है। आकाशों तथा धरती का पालनहार तथा जो उन दोनों के बीच है, अतः उसी की इबादत वंदना करें तथा उसकी इबादत पर स्थित रहें। क्या आप उसके समक्ष किसी को जानते हैं? तथा मनुष्य कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर निकाला जाऊंगा जीवित होकर? क्या मनुष्य याद नहीं रखता कि हम ही ने उसे इससे पूर्व उत्पन्न किया है, जबकि वह कुछ भी न था? तो आपके पालनहार की शपथ, हम उन्हें अवश्य एकत्र कर देंगे और शैतानों को फिर उन्हें अवश्य उपस्थित कर देंगे, नरक के किनारे मुंह के बल गिरे हुए। फिर हम अलग कर लेंगे प्रत्येक समुदाय से उनमें से उसे जो अत्यंत कृपाशील का अधिक अवज्ञाकारी था। फिर हम ही भली भांति जानते हैं कि कौन अधिक योग्य है उसमें झोंक दिए जाने के। और नहीं है तुम में से कोई, परंतु वहां गुजरने वाला है, ये आपके पालनहार पर अनिवार्य है, जो पूरा होकर रहेगा। फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो डरते रहे तथा उसमें छोड़ देंगे अत्याचारियों को मुंह के बल गिरे हुए। तथा जब उनके समक्ष हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती हैं, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं कि बताओ दोनों संप्रदायों में किसकी दशा अच्छी है और किसकी मजलिस सभा अधिक भव्य है? जबकि हम ध्वस्त कर चुके हैं इनसे पहले बहुत सी जातियों को, जो इनमें उत्तम थी संसाधन तथा मान सम्मान में। हे नबी, आप कह दे कि जो कुपथ में ग्रस्त होता है, अत्यंत कृपाशील उसे अधिक अवसर देता है। यहाँ तक कि जब उसे देख लें जिसका वचन दिए जाते हैं, या तो यातना को अथवा प्रलय को, उस समय उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि किसकी दशा बुरी और किसका जत्था अधिक निर्बल है। और अल्लाह उन्हें जो सुपथ हों मार्गदर्शन में अधिक कर देता है, और शेष रह जाने वाले सदाचार ही उत्तम हैं आपके पालनहार के समीप कर्म फल में, तथा उत्तम है परिणाम के फलस्वरूप। हे नबी, क्या आपने उसे देखा जिसने हमारी आयतों के साथ कुफ्र अविश्वास किया तथा कहा मैं अवश्य धन तथा संतान दिया जाऊंगा? क्या वह अवगत हो गया है परोक्ष से, अथवा उसने अत्यंत दयाशील से कोई वचन ले रखा है? कदापि नहीं। हम लिख लेंगे जो वह कहता है और हम अधिक करते जाएंगे उसकी यातना को अत्यधिक। और हम ले लेंगे जिसकी वह बात कर रहा है और वह हमारे पास अकेला आएगा। तथा उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के सिवा बहुत से पूज्य, ताकि वे उनके सहायक हों। ऐसा कदापि नहीं होगा, वे सब इसकी पूजा उपासना का अस्वीकार कर देंगे और उनके विरोधी हो जाएंगे। क्या आपने नहीं देखा कि हमने भेज दिया है शैतानों को काफिरों पर, जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं? अतः शीघ्रता न करें उन पर, हम तो केवल उनके दिन गिन रहे हैं। जिस दिन हम एकत्र कर देंगे आज्ञाकारियों को अत्यंत कृपाशील की ओर अतिथि बनाकर, तथा हाँक देंगे पापियों को नरक की ओर प्यासे पशुओं के समान। वह काफिर अभिस्तावना का अधिकार नहीं रखेंगे, परंतु जिसने बना लिया हो अत्यंत कृपाशील के पास कोई वचन। तथा उन्होंने कहा कि बना लिया है अत्यंत कृपाशील ने अपने लिए एक पुत्र। वास्तव में तुम एक भारी बात घड़ लाए हो।
समीप है कि इस कथन के कारण आकाश फट पड़े तथा धरती चिर जाए और गिर जाएं पर्वत कण कण होकर, कि वे सिद्ध करने लगे अत्यंत कृपाशील के लिए संतान, तथा नहीं योग्य है अत्यंत कृपाशील के लिए कि वह कोई संतान बनाए। प्रत्येक जो आकाशों तथा धरती में हैं, आने वाले हैं, अत्यंत कृपाशील की सेवा में दास बनकर उसने उन्हें नियंत्रण में ले रखा है तथा उन्हें पुनर्तः गिन रखा है, और प्रत्येक उसके समक्ष आने वाला है प्रलय के दिन अकेला। निश्चय जो ईमान वाले हैं तथा सदाचार किए हैं, शीघ्र बना देगा उनके लिए अत्यंत कृपाशील दिलों में प्रेम। अतः हे नबी, हमने सरल बना दिया है इस कुरान को आपकी भाषा में, ताकि आप इसके द्वारा शुभ सूचना दें संयमियों आज्ञाकारियों को तथा सतर्क कर दे विरोधियों को। तथा हमने ध्वस्त कर दिया है इनसे पहले बहुत सी जातियों को, तो क्या आप देखते हैं उनमें किसी को अथवा सुनते हैं उनकी कोई ध्वनि?